past simple or simple past tense or past indefinite. I work in a retail company now. Before that, I worked in a travel agency. At present मैं एक रिटेल एजेंसी के लिए काम करती हूँ. उससे पहले मैं एक ट्रैवल एजेंसी के लिए काम किया करती थी. अब नहीं करती हूँ, पहले किया करती थी. I work in a retail company now. ये हो गया हमारा simple present tense. Whereas before that I worked in a travel agency. ये होता है simple past, यानी भूतकाल में. अब नहीं है पर एक टाइम पे था. We use simple past for an action finished at some time in the past. वो भूतकाल में यानी आज से पहले खत्म हो चुका है जो इवेंट, उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट. एग्जाम्पल, शी गेव मी अ बुक. उसने मुझे पास्ट में एक बुक दी थी. जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं मोस्टली हम एक डेफिनेट टाइम की बात करते हैं, जैसे yesterday, day before, in 1980, an hour ago, last year, etc. Example, it was very hot yesterday. इसमें हमने स्पेसिफिक टाइम बता दिया yesterday. बट अगर हम एक स्पेसिफिक टाइम नहीं भी बताएं तो भी वो सिंपल पास्ट ही होता है. जैसे हमने पिछला एग्जाम्पल देखा था, शी गेव मी अ बुक, यानी उसने मुझे एक बुक दी थी. हमने हमारे सिंपल प्रेजेंट वीडियो में देखा था कि अगर कोई सिंगुलर सेंटेंस है तो हम प्रेजेंट टेंस उसके लिए यूज करते हैं am is. एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग. अगर इसी सेंटेंस का हमें पास्ट टेंस यूज करना हो तो हम am और is की जगह यूज करते हैं was. एग्जाम्पल, आई was playing, मैं खेल रही थी. और अगर हम प्लूरल की बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं आर. एग्जाम्पल, दे आर लेट, whereas सिंपल पास्ट में हम यूज करते हैं were. दे वर लेट. They watch television every day. ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. इसका मतलब वो हर दिन टेलीविजन देखते हैं. They watched television yesterday evening. यानी उन्होंने कल शाम को टेलीविजन देखा था. इन दोनों सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि जब हम प्रेजेंट टेंस में वॉच यूज कर रहे थे, सिंपल पास्ट टेंस में हम उस वॉच में ईडी ऐड करके वॉच्ड बना दिए. तो सिंपल प्रेजेंट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, whereas सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, जिसमें मोस्ट केसेस में ईडी लास्ट में ऐड हो गया होता है. एग्जाम्पल, क्लीन हो जाएगा क्लीन्ड. आई क्लीन माई रूम एवरी डे. आई क्लीन्ड माई रूम yesterday. जब हम सेंटेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वर्ब के एंड में ईडी ही लगे. कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनमें हम एंड में सिर्फ डी ऐड करते हैं. एग्जाम्पल, यूज, इसमें ऑलरेडी ई है तो इसमें हम ऐड कर देंगे डी, यूज्ड. डांस, danced. अगर किसी वर्ड के एंड में y है तो कई केसेस में वो y चेंज हो जाता है IED में. एग्जाम्पल, hurry becomes hurried, study becomes studied, try becomes tried. इन तीनों एग्जाम्पल में y चेंज हो चुका है IED में. बट ये भी जरूरी नहीं है कि हर केस में y IED में कन्वर्ट हो. अगर y से पहले एक वावल आए, जैसे AY हो, EY हो, OY हो या फिर UY हो, तो इन केसेस में सिर्फ ईडी भी ऐड हो जाता है. एग्जाम्पल, प्लेड, इंजॉयड. बट इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे कि पेड, सेट. इसके अलावा कुछ वर्ब्स इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं. वर्ब टू का फॉर्म काफी डिफरेंट होता है वर्ब वन के फॉर्म से. एग्जाम्पल, राइट, रोट, बिगिन, बिगैन, सी, सॉ, फॉल, फेल. आई नो अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि हर चीज में अलग अलग रूल्स यूज हो रहे हैं, कैसे याद करें. बट रिमेंबर, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा रीडिंग करेंगे, तो आपको अपने आप ये चीज़ें सिंपल लगने लग जाएंगी. अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि सिंपल पास्ट हम तब यूज़ करते हैं उन इवेंट्स के लिए जो ऑलरेडी पास्ट में खत्म हो चुके हैं. बट हम उनको विश या डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, काश मुझे इस बारे में पहले पता होता. तो इसमें एक विश है, एक डिजायर है. इफ आई न्यू दिस मैटर बिफोर. यहाँ पे हमने नो की जगह उसका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है, न्यू. अब ये भी जरूरी नहीं है कि हम हर सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज करें. कुछ पास्ट के सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते, बट हम उसमें यूज टू लगा के उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं. एग्जाम्पल, आई यूज टू लिव इन देहरादून. इसमें लिव तो फर्स्ट फॉर्म ही है, लिव्ड नहीं लिखा, बट हमने लिव के साथ हमने यूज कर दिया है यूज टू. तो ये भी एक सिंपल पास्ट सेंटेंस है. आई यूज टू लिव इन देहरादून, मैं रहती थी. हमने इसमें यूज को पास्ट टेंस में यूज बना दिया. अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, एफर्मेटिव हो, तो स्ट्रक्चर मोस्टली होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म का वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, आई प्लेड फुटबॉल. इसमें हमने प्ले की जगह प्लेड यूज किया है.
और अगर सेंटेंस नेगेटिव होता तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाता सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके के सेंटेंस में कई गलतियां होती हैं। अगर हम एक नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं जिसमें हमने डिड यूज किया है तो हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं यूज करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। एग्जाम्पल, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। इसमें हमने डिड नॉट यूज किया है पास्ट के लिए, तो हम यहाँ पे प्लेड नहीं करके प्ले करेंगे। इस चीज को जरूर याद रखिएगा। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो और एफर्मेटिव हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो, तो स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस पास्ट पार्टिसिपल बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मी। इसमें हमने वॉज यूज किया है और प्ले के साथ ईडी लगाया है। और अगर पैसिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट वॉज अ वर्ड नॉट पास्ट पार्टिसिपल बाय ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, cricket was not played by me। did टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी वो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस जिनमें did यूज हो रहा है। तो क्योंकि इनमें did यूज हो रहा है इसलिए हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म नहीं। did सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। did you eat the apple? कि did है तो हमने ate नहीं लिखा, हमने लिखा did you eat the apple। did he play cricket? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने did के साथ play यूज किया, played नहीं। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता तो स्ट्रक्चर होता है डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, डिड यू नॉट इन्फॉर्म द टीचर। इसमें डिड है तो हमने इन्फॉर्म्ड नहीं करके इन्फॉर्म लिखा है। और अगर WH टाइप इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं यानी व्हाट, वेयर, व्हाई, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाता है WH वर्ड डिड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, व्हाट डिड यू राइट इन द नोटबुक। डिड है तो राइट ना कि रोट। वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाता तो स्ट्रक्चर होता WH वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, व्हाई डिड यू नॉट ईट एप्पल्स। डिड के साथ लगाए ईट। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी दिए हुए हैं, उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी हम टेंसेस के अलग अलग फॉर्म्स के और वीडियोस भी यूट्यूब पे डालने वाले हैं। सो अगर आपको इस तरीके के और वीडियोस चाहिए तो डू रिमेंबर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।